Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग होगी इट विल बी बेस्ड ऑन एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ व्यू पॉइंट फ्रॉम ए फ्यूचर स्पाउस कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जब आपको फर्स्ट टाइम मीट करेंगे, जब आप लोगों की फर्स्ट टाइम फिजिकली मीट अप होगा कि जब आप दोनों प्रेजेंट में रहकर एक दूसरे से मिलोगे, तब उनके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे, आपको देखकर उनके दिमाग में क्या व्यूज़ होंगे, क्या थॉट्स होंगे. एंड वील ऑल्सो कवर अनदर एस्पेक्ट जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं या अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं. एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर शावरिंग सो मच लव टू माई वीडियोज़. आई एम रियली ग्रेटफुल. Thank you so much, my dear lovely viewers, and please keep showering your love. Thank you so much. I really feel blessed. Radhe Radhe. Also, now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you at your reading. Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. Hello my dear pile number 1. Okay, we'll see कि फर्स्ट टाइम जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे एंड आपको व्यू करेंगे तब उनके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे. एंड विल ऑल्सो सी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज. ओके, सो माय डियर पाइल नंबर 1, जब तक मैं कांच फल कर रही हूँ आप अपना काइंड ऑफ थोड़ा सा मेडिटेशन करो. जो भी चीज़ों में आप मानते हो उनके बारे में सोचो. एंड ऑल्सो प्लीज़ डू हाइप माई वीडियोज़ माई दिस लवली पाइल नंबर 1. ओके, सो वी हैव गुड लक चार्म. ओके, अब हम देख रहे हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको फर्स्ट टाइम में जब आप लोग प्रेजेंटली मिलोगे तब आपको कैसे व्यू करेंगे. दिनों के बाद कार्ड ऐसे गिर रहे हैं. ओके, सो वी हैव 9 of cups. Pile number 1, how will their future spouse view them for the first time? We have 3 of swords. We have the world. We have Queen of Swords. Pile number 1, how will their future spouse view them for the first time? Ace of Cups. Okay. And we have King of Cups. So pile number 1, first thing about your future spouse is कि आपके future spouse को ऐसा लगेगा that you are one of the heartbreaker kind, as in you know how it is like कि कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि यार इन्होंने तो पता नहीं कितने प्रपोजल्स को ठुकराया होगा, या फिर एक पर्सन के ना स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं. इस पर्सन को जल्दी से कोई एक काइंड ऑफ, जैसे आप कहते हैं ना, जल्दी से आप इम्प्रेस नहीं होगे पाइल नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से. एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के ऐसे लगेगा कि ये पर्सन के हाई स्टैंडर्ड्स बहुत हैं. एंड यू नो जैसे पता है कि हाँ अगर ये चीज़ इक्वालिटी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, वरना ना, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ना वेल मेंटेन्ड, और जैसे होता है ना, हाँ एक पर्सन को पता है कि कैसे प्रॉपर अपने आप को ड्रेसअप करना है. काइंड ऑफ जैसे आपको फिजिकली भी व्यू करेंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी वेल ड्रेस्ड हो. एंड से गुड लक चार्म जैसे बड़ा ही उनको ऐसा लगेगा कि चार्म है आपके अंदर. एक होता है ना कि एक पर्सन को देख के कभी कभी हम वैसे रैंडमली किसी स्ट्रेंजर को देखे तो हमें ऐसा लगता है कि यार मतलब अलग सा एक व्यू पॉइंट होना, एक अलग सा चार्मिंग पर्सन है ये. तो ऐसे आपके फिजिकल व्यू आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आपको ऐसे व्यू करेंगे. एंड उनको ऐसा लगेगा कि पाइल नंबर 1 कि आपके अंदर बहुत ही ना चार्म है, आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है. एंड इट इज़ लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू इट कैन ऑल्सो हैपन दैट लव एट फर्स्ट साइट वाली काइंड ऑफ थिंग. बट पाइल नंबर 1 इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ से होता है ना कि एक बार मुड़ के हम देखते हैं कि यार पर्सन क्या था, वो वाली चीज़. जैसे मैंने कहा ना कि हार्ट ब्रेकर वाली एनर्जी. सो 3 of Swords की एनर्जी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगा होगा कि आपने कईयों के दिल तोड़े होंगे पाइल नंबर 1. सो दैट काइंड ऑफ थिंग दैट इज कमिंग इज कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने हाई है ना पाइल नंबर 1 कि आप जल्दी इंप्रेस नहीं होते. तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी काइंड ऑफ आपको इंप्रेस करने के लिए, अगर मेरे को आगे चीज़ें लेके जानी है. तो सी विद द वर्ल्ड कार्ड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि यू नो योर वर्थ. ठीक है, कभी कभी ना लोगों को ऐसा वाइफ मटीरियल हस्बैंड मटीरियल चल रहा होता है कि जो वो बोले एंड उनको हाँ 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 ना 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 करते रहे. ठीक है, मतलब जो हस्बैंड में बोल दिया वही वाइफ करे इस टाइम पीरियड पे भी, इस लाइक मॉडर्न टाइम्स में भी. ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है. आप करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो पाइल नंबर 1. सी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एंड एस ऑफ कप्स एनर्जी. सो यू नो हाउ टू बैलेंस थिंग्स. वी हैव द किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इट मीन्स कि आपको पता है कि आपने अगर कोई सपोज
प्रॉब्लम आ गई, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपने अपने आप को कंपोज रखे, अपने आप को काम रखे, कैसे आपने उस चीज़ को एक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ एकदम से हवा नहीं बना देना चीज़ का, बड़े आराम से कामली उसके ऊपर सोचना, इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम उसके ऊपर काइंड ऑफ रीज़न देना कि हाँ इसके ऊपर रीज़न दे के ऐसी ऐसी सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो काइंड ऑफ थिंग। तो आपको ना एज पीस मेकर आप ऐसे हो जो एक काइंड ऑफ एक मटीरियल प्रॉपर ऐसे होता है ना वो चीज़। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई कोट करे कि कि विमेन आर विमेन विद ब्रेन, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन, तो इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। पॉइंट नंबर 1, आपकी एनर्जी ऐसे है, आपके पॉइंट नंबर 1 को ऐसे लगेगा कि आपको ऐसे बोलना कि हाँ ब्यूटी विद ब्रेन, बैक मेल और फीमेल जो भी एनर्जी है, ठीक है, तो वो एनर्जी ऐसे है कि ये नहीं, आपके लिए बहुत कॉमन चीज़ है कि करियर एंड योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बोथ शुड बी बैलेंस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आप मतलब जैसे हम कहते हैं ना ईजी पर्सन नहीं हो, ईजी पर्सन टू इम्प्रेस, आपके अपने एम्बिशंस है, आपके अपने गोल्स हैं, आप सुंदर भी हो लेकिन आपको काम भी पता है कैसे करना है, एंड अपनी पर्सनल लाइफ पे भी आप अच्छी तरह मेंटेन करके रख सकते हो, तो वो वाली चीज़। इसलिए आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आपके काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स है। पॉइंट नंबर 1, एंड विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी इट इज लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा, सी द मैसेजेस हियर, डू यू फील दैट इन योर हार्ट दैट्स पोटेंशियल डियर। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आपके साथ अगर उनकी काइंड ऑफ, अगर आप उनको रेकमेंड, आप उनको काइंड ऑफ, जैसे आप लोग मिलोगे इसीलिए ना, ठीक है, एंड अगर आप उनके स्पाउस बनोगे एंड वो आपके स्पाउस बनेंगे, सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि मतलब आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे होता है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी काइंड ऑफ ऐसी पर्सन को ही देख रहे होंगे जो सीरियस हो, जो यही नहीं करते रहे कि हाँ मतलब उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, जिसको पता है कि एक पाथ पे एक हमारा गोल है और इसके लिए मुझे अपने आप ग्रो करते रहना, डेवलपमेंट करते रहना। एंड ऑफकोर्स फ्यूचर स्पाउस, लाइक जो स्पाउस होगा, ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट एक स्पाउस ही पूरी लाइफ नहीं बन के रह जाएंगे। आपका खुद का एक चार्म है, खुद का आपका एक गोल है, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के ऐसा ना स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा कि बहुत ना एक काइंड ऑफ आपके अंदर एक चार्म, ऐसे कईयों की आंखें बहुत चमकती हैं जब वो अपनी कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि यार वाओ यार, सच एन अमेजिंग मैन, सच एन अमेजिंग वुमन, तो वो वाली एनर्जी लगेगी। पाइल नंबर 1, एंड वन थिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, जो आपको देख के फर्स्ट टाइम वो व्यू करेंगे तब उनके दिमाग में थॉट आएगा कि ना आप जैसे समझ रहे हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि उनको 2 मिनट के लगेगा कि क्या वो आपको संभाल पाएंगे, एज इन कि अगर आप दोनों के आगे मैरिज होती है तो क्या वो एज योर स्पाउस आपके स्टैंडर्ड्स तक मेंटेन रह पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि आपको इम्प्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब आप जल्दी इंप्रेस नहीं होगे। पाइल नंबर 1 वैसी वाली एनर्जी, लाइक आपके लिए ना बेयर मिनिमम ही होगा। पाइल नंबर 1, लाइक दैट व्हेन द टाइम विल कम फॉर यू टू गेट मैरिड, तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी, इतनी इन्हांस हो जाएगी ना कि आप कहोगे कि छोटी छोटी बातों पे मैं खुश नहीं होती या मैं खुश नहीं होता, आई वॉन्ट एक्शंस, मेरे को दिखना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं हो रही है। तो इट इज़ लाइक कि आप इतने ईजी वो नहीं हो कि हाँ आप इजीली इंप्रेस हो जाओ, बिकॉज आपको पता है कि यार आजकल इतना ज़्यादा लोग मतलब ठीक है टाइम पास के लिए आते हैं कुछ ना कुछ ऐसे ही फालतू में, तो आप ऐसे कहते हो कि मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। इफ़ आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, इफ़ आई वॉन्ट अ मैरिज, देन इट इज़ गोइंग टू बी फॉर एवर फॉर मी, कि अगर आप एक रिलेशनशिप या एक मैरिज में आ रहे हो तो देन इट इज़ गोइंग टू बी फॉर एवर फॉर यू, एंड आप ऐसे ईजिली किसी से इंप्रेस नहीं होने वाले, बिकॉज आप कहोगे कि 2 महीने में मैं किसी से बात करके मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। आई नीड टू गेट टू नो दिस पर्सन, कि वो आपको, आप पाइल नंबर 1 आपको ना लाइक आप जब वो आपसे बात कर रहे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तब आपके व्यू पॉइंट से उनको ऐसा लगेगा कि काइंड ऑफ आप हर जगह से अपने फ्यूचर स्पाउस को टेस्ट करने वाले हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि ये जो वुमन है ना, लाइक जैसे होता है ना कई लोग ना आपको लाइक भी करते हैं ना पाइल नंबर 1, लेकिन वो आपको परसू नहीं करते, आपको बताते नहीं कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। क्यों नहीं बताते? जैसे गुड लक चार्म की एनर्जी से ना मुझे ऐसे लग रहा है कि काइंड ऑफ ना ऐसे आपके एडमायरर्स अभी भी, लाइक इवन इफ आप मैरिजेबल एज में हो नहीं हो, पाइल नंबर 1 आपके ना काइंड ऑफ आसपास एडमायरर्स होने वाले हैं, पाइल नंबर 1 होंगे, जो कि आपको कभी भी कन्फेस नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहला उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी बात बनेगी नहीं, दूसरा उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो काइंड ऑफ आपको एज देयर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मेंटेन करके रख पाए, ठीक है, उनके अंदर है नहीं है। तो इट इज़ लाइक कि उनको पता है कि हाँ वो ये चीज़ कर ही नहीं सकते आगे परसों, तो फिर वो काइंड ऑफ कन्फेस भी नहीं करते अपनी फीलिंग्स आपको। तो वो वाली एनर्जी है पहले 1, एंड आई एम सीइंग कि आपने ना लाइक पीपल वुड फील कि यार मतलब आई वॉन्ट टू परसू हर, आई वॉन्ट टू परसू हिम,
ठीक है, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि दे फील कि आप मतलब नहीं मानने वाले, आप हाँ सीधा ही उनके मुंह पे ना कर दोगे तो आप हाँ तो करने ही नहीं वाले। तो आपके पॉइंट नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ जैसे ऑब्जर्वेशन हो जाती है ना चीज़ों की। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना जैसे कहीं आपके इंप्रेशन होगा अपने फ्यूचर स्पाउस का कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को भी पता होगा आप कैसे हो, एंड आपके बारे में काफ़ी बातें सुनी होंगी। तो दैट इज़ वाई कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ये सारी ऑब्जर्वेशन आपके बारे में ऑलरेडी होंगी। एंड जैसे होता है ना कि कई बार दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें क्लियर दिखती है ना हमें, जब हम खुद जैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं तो इतना ज़्यादा क्लियर चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को पता होगा कि दैट येस, उन्होंने सुना होगा कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड हैं। तो वो काइंड ऑफ आपके फ्यूचर स्पाउस को बड़ा अलग सा लग रहा होगा कि कितने लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन योर फ्यूचर स्पाउस इज द वन जो कि हिम्मत रखते हैं कि हाँ आपसे मिले, आपसे बात करें, एंड यू नो मैरिज प्रपोज कर पाए आपको, वो वाली एनर्जी है। सो योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी लाइक बोस्टफुल अबाउट इट कि यू बोथ आर गेटिंग मैरिड और यू बोथ आर डेटिंग। एंड वो ऐसे नहीं है कि दूसरों को दिखाने के लिए ही और शी इज गोइंग टू डेट यू और मैरी यू, ऐसी बात नहीं है। बट इट इज़ लाइक यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि यार मैं ले गया उसको, ठीक है, ये मेरी है, शी इज़ माइन और ही इज़ माइन, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड वील सी कि और क्या सिनेरियोज हो सकते हैं जो आपके फर्स्ट मीटिंग में होंगे, एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू कि क्या ऐसा कुछ रहा होगा। ओके, सो पिंक वी हैव okay, so pile number 1, it is like ओके सी। सो पाइल नंबर 1 थिंग अबाउट यू इज कमिंग इज दैट कि आप अपने जब फर्स्ट डेट होगी या फिर फर्स्ट टाइम आप लोग मीट करोगे ना, सो इवन इफ यू आर मेल और फीमेल, सो लाइक हूसो एवर इज वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपके जो पर्सन होंगे ना उन्होंने कुछ पिंकिश ही डाला होगा। एंड लाइक बॉयज़ भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज़ पिंक लुक ग्रेट ऑन बॉयज़, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके ना आप उन्होंने कुछ पिंक ही डाला होगा, कुछ पिंकिश सा शेड होगा, रोज पिंक होगा, मतलब पिंक के डिफरेंट शेड्स होते हैं पाइल नंबर 1, ठीक है। तो आप उन देख लो कि वैसा सा उन्होंने कुछ डाला होगा। लाइक पिंक की एनर्जी बहुत आ रही है, लाइक मुझे ना बड़ी हीलिंग एनर्जी दिख रही है। जैसे 9 ऑफ कप्स में भी यहाँ पे ना इस गर्ल ने पिंक कलर का स्वेटर डाल रखा है, तो वैसी वाली एनर्जी है कि पहले वन बड़ा हीलिंग काइंड ऑफ आप दोनों का मीटअप होगा। एंड आई एम सेइंग इट इज गोइंग टू बी आउटडोर, एज इन कि अगर कैफे के बाहर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है तो आप वहाँ पे वॉक कर रहे हो। एंड विद दिस टॉर्टोइज इट इज़ लाइक कि आपका ना बड़ा टाइम स्लो निकलेगा, कि जब आप दोनों पहली बार मीटअप करोगे ना तो बड़ा ही स्लो काइंड ऑफ टाइम निकलेगा। एंड यू वुड लव दैट थिंग अबाउट, ठीक है, यू लव दिस थिंग कि बड़ा ही स्लो टाइम जा रहा है, एंड आप दोनों एक दूसरे की बातों में काइंड ऑफ मेस्मराइज हो गए। लाइक होता है ना कभी किसी से हम बात करते हैं तो ऐसे मन करते बात करते रहो एंड घर जाने का मन नहीं करता, तो ऐसे लगता है कि हाँ टाइम स्लो चले। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए। एंड सी लाइक मेरे को ना बड़ा ऐसे ब्लूमिंग एंड बड़ा ही होता है ना कि हाँ लाइक आपने लाइक एजेस में आप कभी भी डेट पे नहीं गए हो गए, लाइक कईयों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी फर्स्ट डेट होगी एंड दे विल बी लाइक अमेज्ड, बट उनके दिमाग में होगा कि यार मैंने कभी डेटिंग नहीं करी है, मैंने कभी ऐसे किसी को मतलब किसी ने मुझे ऐसे परसू नहीं करा है, तो आई डोंट नो द स्टैंडर्ड्स। तो आपको ऐसा होगा कि आप यू विल प्ले हार्ड टू गेट पाइल नंबर 1, वो वाली एनर्जी दिख रही है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ठीक है। पाइल नंबर 1 लाइक क्वीन की, किंग की, गुड लक चार्म, ये एनर्जीज शो करती हैं कि यू नो योर वर्थ एंड योर फ्यूचर स्पाउस नो देयर वर्थ टू, कि ऐसे नहीं कि वो सिर्फ आप ही अपनी वर्थ को काइंड ऑफ प्रेजेंस देते हो, इंपॉर्टेंस देते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस भी देने वाले हैं। तो वो भी इट इज़ लाइक कि उनके दिमाग में भी होगा कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट मैरिड ईजिली, उनको भी उनके भी स्टैंडर्ड्स हैं जो आप टोटली मैच करते रहोगे एंड स्टैंडर्ड से ऊपर ही होगे पाइल नंबर 1। तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। ओके, लेट अस सी सम मोर मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 फ्रॉम द बुक ऑफ द आंसर्स, कि आप दोनों की, हाँ ओके, सो आई फॉरगॉट अबाउट इट, कि आप दोनों की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज। जस्ट अ मिनट, okay, the light went off just now. File number 1, it is getting kind of interesting. Okay, love marriage or arranged marriage for my dear pile number 1. Okay, पिंक की एनर्जी इतनी आ रही है ना पाइल नंबर 1, एंड पिंक मीन्स कि जब आप पिंक स्टार्ट करते हो ना लव करना, तो इट मीन्स कि आप वो एक काइंड ऑफ जो एक हैवी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को छोड़ के काइंड ऑफ फिर से एक हीलिंग एनर्जी में आ रहे हो पाइल नंबर 1, तो वो एनर्जी है। ओके, वील सी कि आप दोनों की लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज। सो आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 कि ना लाइक ऐसा दिख रहा है कि फॉर सम ऑफ यू इट इज़ शोइंग मी कि लाइक फ्यू ऑफ यू कि सिर्फ थोड़े से परसेंटेज लोगों की ही लव मैरिज होगी, लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो पाइल नंबर 1 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एम्परर एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1,
तो आपकी एनर्जी से दिख रही है कि आप ना कई प्रपोजल्स कई लोगों से पहले भी आप मिल चुके होगे विद मैरिज इन योर माइंड, ठीक है। ऐसे फैमिली ने मीटअप करवा दिया, फैमिली ने कहा कि चलो मिल लो, बात कर लो, एंड देन विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कि आप काफ़ी पिकी भी होने वाले, बिकॉज ऑफ कोर्स फ्यूचर स्पाउस है यार, पूरी लाइफ बितानी है, तो ऐसे थोड़ी ना किसी को भी हाँ कर दोगे। तो पहले वन इट इज़ लाइक कि आप काफ़ी पिकी होने वाले हो, एंड देन यूल थिंक कि यार क्या है, आई जस्ट वॉन्ट टू लीव देयर, बट देन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। सो इट इज़ लाइक कि एक होता है ना कि यार चल, अब मम्मी कहती है कि एक बार लास्ट बार ही मिल ले, लास्ट बार ही चली जा, लास्ट बार चला जा, ठीक है, बात कर ले, मैसेज कर ले, नहीं मिलना है बात कर ले, व्हाट्सएप पे बात कर ले, इंस्टाग्राम पे बात कर ले। तो वैसी वाली एनर्जी होगी, एंड देन इट इज़ लाइक कि लाइक लास्ट टाइम पे आपने वो होप नहीं छोड़ी, नहीं लाइक कि ठीक है मम्मा बोल रही, पापा बोल रहे, तो चले जाता हूँ, चली जाती हूँ। तो वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 कि आपको कोई तो ना एक पर्सन, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई तो आपको एक पर्सन आके बोलेगा कि चला जाए, लाइक पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ तो एक पर्सन जरूर आके बोलेगा कि इस मीटिंग पे चला जा, ठीक है, ब्लाइंड डेट भी हो, कुछ भी हो, तो चला जा, एक बार जाके तो देख। तो देन यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस ओवर देयर, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग इज कि आप कोइंसिडेंटली आप इस पर्सन को ना जानते होगे, लाइक इट कैन इवन हैपन कि आपका पर्सन कलीग हो, लेकिन आप दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग हो। लाइक वी हैव द एम्परर हेयर एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हेयर, ठीक है। फिर कप्स की एनर्जी आ गई, सो इट इज शोइंग मी कि आप दोनों सेम जगह पे काम कर सकते हो, लेकिन आप लोगों के डिपार्टमेंट्स अलग हो सकते हैं। वेयर एज जैसे ऐसे हो सकता है कि आप दोनों का सेम प्रोफेशन, काइंड ऑफ सिमिलर प्रोफेशन होगा, लेकिन आप लोगों का ना काइंड ऑफ अलग जॉनर होगा, कि आप कहीं और वर्क करते होगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं और काम करते होंगे। लेकिन आई एम सेइंग कि एक कोई 2-3 कॉमन टॉपिक्स ज़रूर होने वाले हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि आई कैन टॉक टू दिस पर्सन। जहाँ पे एक होता है ना, कभी कभी वी आर एट लॉस ऑफ टॉपिक्स कि अब मैं क्या बात करूँ, अब मैं क्या बात करूँ, कि टॉपिक ढूंढने पड़ रहे होते हैं कि अच्छा का भी रिप्लाई करना पड़ रहा है, ओके का, के का भी रिप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि इफ यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन। तो ऐसे दिख रहा है पाइल नंबर 1। सो इट इज लाइक इट इज शोइंग मी कि आपको ऐसा होगा कि यू हैव कॉमन टॉपिक्स टू टॉक अबाउट एंड यू विल फील रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसे लगा होगा आपको, ऐसे लगा होगा कि पीपल आर जनरली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग है एंड ये पर्सन को एक्चुअली में नॉलेज है। सो दैट वुड इम्प्रेस यू अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, कि आप इस चीज़ में अपने फ्यूचर स्पाउस से इम्प्रेस हो जाओगे। ओके, लेट अस सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1। ओके, इन्वेस्टिगेट एंड देन एंजॉय इट। सो इट इज़ लाइक कि आप काइंड ऑफ जैसे जैसे हम कहते हैं ना, सुन के गए होगे कि ओके आपने देखा होगा कि अच्छा ये पर्सन ठीक है, ओके फाइन, इट लुक्स, दिस पर्सन लुक्स गुड, एंड जो आप उनकी क्वालिफिकेशंस है, जैसे भी कुछ है, सब कुछ ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि इन्वेस्टिगेट एंड देन एंजॉय इट। जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी पाइल नंबर 1 कि आपने प्रॉपर अच्छी तरह देखा है कि क्या है क्या नहीं है, देन यू वेंट एंड मेट दिस पर्सन, तो वो एनर्जी दिख रही है। सो इट इज़ लाइक कि आपका जो भी एक इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, तो इट इज़ ओके एंड एक्ट एज though it is already real. Okay, so your first meeting would feel कि आपको ऐसा लगेगा कि that why am I not still married to this person, कि मैं अभी इस पर्सन के साथ क्यों नहीं हूँ, या क्यों नहीं, मतलब लड़का हो लड़की हो जो मर्जी आप, लाइक whoever is watching this video, तो आपको ऐसा लगेगा कि दैट यू वांट दिस पर्सन, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन। जैसे मैंने कहा ना, लव एट फर्स्ट साइट की एनर्जी है, एक होगा कि बार बार मिलने की एनर्जी है, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को फील होने वाली है पाइल नंबर 1, एंड आपको भी फील होगी, बट आप ज़्यादा बोलने नहीं वाले, यू आर नॉट गोइंग टू बी बोस्टफुल अबाउट इट, आप ज़्यादा आउटस्पोकन नहीं होने वाले हो फर्स्ट मीटिंग पे, बिकॉज यू विल स्टिल फील कि ठीक है केमिस्ट्री बैठना ठीक होता है, बट कंपैटिबिलिटी एंड सब कुछ, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी सेटिंग सब बैठ चुकी है। तो वो काइंड ऑफ एक बड़ा जॉली नेचर दिख रहा है मुझे, कि आपके फ्यूचर स्पाउस का वैसे नहीं है जॉली नेचर, लेकिन जब आपसे बात कर रहे होंगे सो योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि वाओ यार। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं पाइल नंबर 1 कि ना वो फालतू में अपनी किसी की अपनी एनर्जी ना लाइक ऐसे रैंडमली वेस्ट नहीं करते हैं, कि ठीक है उनको पता है कि उनके कलीग्स हैं जो भी हैं, जिनसे जितनी बात करनी थी उतनी बात करते हैं, लाइक टू द पॉइंट। एंड मतलब उनके दिमाग में ये है कि अगर मेरी कोई फैमिली होगी, मेरा कोई पार्टनर होगा, तो मैं उनसे बात करूँ ना, मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो टाइम है, वो उनको जाना चाहिए, जो कि आप होने वाले पाइल नंबर 1। सो योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन लाइक दैट, जो जिससे मतलब ज़्यादा काम से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जितना नॉर्मल टॉक करते हैं, ठीक है। तो उनको होगा कि एक होता है कि हाँ एक बाउंड्री भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, एक लिमिट्स भी होती हैं, तो लिमिट्स में रह के सब कुछ करेंगे, एंड यू वुड फील रियली प्रायोरिटाइज बाय योर फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1। वो एनर्जी दिख रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कि यू वुड फील रियली प्रायोरिटाइज बाय योर फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1, तो वो एक एनर्जी दिख रही है। Any other messages for my dear pile number 1? No, this is for the reading my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram @thetarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading. So please take what resonates and leave what doesn't. Also, my dear pile number 1, one more thing. Please hype my videos. Like, comment, share and subscribe to my channel. Bye my lovely souls. Take care. Radhe Radhe. राधे राधे,
Hello my dear lovely souls, hello my dear pile number 2, how are you all? Okay, now we'll see कि जब फर्स्ट टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे तब वो आपको कैसे व्यू करेंगे, क्या उनके दिमाग में थॉट्स आएगा, लाइक फिजिकली जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मीटअप करोगे प्रेजेंट में, देन विल सी कि क्या उनके थॉट्स होंगे आपको देखकर, एंड विल ऑल्सो सी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, लाइक डिफरेंट आस्पेक्ट्स टू इट एंड सम एडिशनल मैसेजेस ऑफ कोर्स पाइल नंबर 1, so pile number 2, sorry. Okay, so let me shuffle the cards, and till I'm shuffling the cards, please think about the think about your person, like कैसे आपको traits चाहिए अपने person में, and also try to meditate for a few minutes till I'm shuffling the cards ताकि आपके energy के साथ resonate हो, and also please hype the videos pile number 2. Okay, pile number 2, what will pile number 2's future spouse think when they'll meet them for the first time? We have Queen of Swords, दो कार्ड्स हमेशा आई जा रहे हैं, 9 of Pentacles, वी हैव Ace of Wands, Sun, 2 of Wands again, Patient Witch, okay, one more card, 10 of Pentacles. तो पाइल नंबर 1 थिंग जो सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करने वाले हैं, दैट जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, तब आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अकेले नहीं मिलोगे, यू विल ब्रिंग समवन विद यू, लाइक आप अकेले नहीं मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को. 2 of Wands की एनर्जी दिख रही है, सो इट इज शोइंग मी कि आप अकेले नहीं मिलने वाले हो, आप अपनी फ्रेंड को, अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, लाइक बीट मेल और फीमेल, ठीक है, किसी से भी हो, तो आप लोग अपने मतलब सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, लाइक किसी भी एक पर्सन को आप अपने साथ लेकर जाओगे, एंड सबसे पहली चीज़ यही नोटिस करेंगे कि आप किसी और को लेकर आए हो आपके पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो एनर्जी दिख रही है. आई वुड एक्चुअली पॉज एंड काइंड ऑफ स्टेयर एट यू, जैसे ना मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस ना वुड लाइक ऐसा हो सकता है कि दे वुड फील कि आप ही वो पर्सन हो जिनसे वो मिलने के लिए आए हैं, या फिर कुछ ऐसा है, बिकॉज आई एम सीइंग कि वो काइंड ऑफ देखेंगे कि आप किसी और के साथ हो, सो दे वुड एज्यूम कि आप उनसे मिलने नहीं आए हो, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे. तो दे वुड एक्चुअली स्टेयर एट यू कि आप वही पर्सन हो जिनसे वो मिलने आए, लाइक मेरे को किसी के लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक सिनेरियो दिख रहा है कि व्हेन यू बोथ आर गोइंग टू मीट, तो उनको ऐसा लगेगा काइंड ऑफ 2 मिनट एक ना टेकन अबैक कि आप किसी और को साथ में लेकर आए हो, कि दे विल फील कि नहीं शायद आप वो पर्सन नहीं जिनसे वो मिलने आए हैं, वो वाली एनर्जी कुछ दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2. ओके, सो लाइक अब वो आपसे जब मिलेंगे, जब आपके बारे में बात करेंगे, तब वील सी कि क्या आप उनके अंदर थॉट्स आएंगे आपके बारे में, पाइल नंबर 2. ओके, सो वी हैव द 9 of Pentacles, वी हैव पॉज एंड सेवर द रिजल्ट्स ऑफ योर सक्सेस. तो पाइल नंबर 2 योर फ्यूचर स्पाउस ना, लाइक उनको ऐसा होगा कि टू लेट यू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू लव, जैसे जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में ऐसा होगा दैट कुछ भी बनाने से, एक काइंड ऑफ इंप्रेशन बनाने से पहले दे वॉन्ट टू गेट टू नो यू मोर, एंड उनके दिमाग में ये चीज़ हो रही होगी कि आप किसी और को अपने साथ क्यों लेकर आए हो, क्योंकि क्या आप अपने पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते हो कि वो कोई फ्रॉड ना निकले, कुछ ऐसा ना निकले, या फिर क्या ऐसी बात है जो आप अपने किसी और को साथ लेकर आए हो. बट आई एम सीइंग कि pile number 2 ki that you are going to be nervous before meeting your future spouse, and you would bring your फ्रेंड या बिंग योर सिबलिंग्स, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को आई थिंक मैं मैसअप कर दूंगी चीज़ें, या मैं मैसअप कर दूंगा चीज़ें, सो आई वुड वांट टू ब्रिंग समवन विद मी, एंड आई एम सीइंग कि दैट जो ये जो पर्सन होने वाले हैं ना, जो आपके साथ जाएंगे, दे आर गोइंग टू लाइक लीव इन बिटवीन योर डेट. तो वो एनर्जी दिख रही है, लाइक 2 of Wands की एनर्जी, लाइक स्टिल 2 है, जैसे 3 की एनर्जी आ नहीं रही है. जैसे मैंने कहा ना कि 2 की एनर्जी है कि पहले आप और आपके फ्रेंड सिबलिंग जो भी होगा आपके साथ बैठे होंगे, एंड योर फ्यूचर स्पाउस वुड कम एंड लाइक, ठीक है, आप दोनों का इंट्रोडक्शन होगा, एंड देन यू विल बोथ स्टार्ट टॉकिंग. जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड लेट यू टॉक, तो फिर आपको, मुझे ज़्यादातर ऐसे दिख रहा है कि सम ऑफ यू आर रियली रियली एंग्शियस पीपल, कि आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रहा होगा कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो यू वुड ब्रिंग समवन. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दैट पर्सन इज गोइंग टू लीव इन बिटवीन बोथ ऑफ योर मीटिंग, कि वो पर्सन लीव कर जाएंगे, एंड थोड़े से टाइम के लिए वो पर्सन आपके साथ बैठे होंगे, जो भी जिनको भी आप अपने साथ लेकर आओगे, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है. बट ऐसे नहीं कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कहा कि वो चले जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो गया, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू लिव इन बिटवीन योर मीटिंग, एंड देन द एक्चुअल मीटिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में स्टार्ट होगी. एंड विद द सनफ्लावर कार्ड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना काइंड ऑफ पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी आपसे. कि पाइल नंबर 2 एक चीज़ मुझे ऐसे भी दिख रही है कि आप काइंड ऑफ
डेलिबरेटली मैसअप भी करना चाहोगे चीज़ें। मुझे ना आपसे थोड़ी ना जैसे एक काइंड ऑफ होता है ना कि डेलिबरेटली मैसअप करना, कि डेलिबरेटली किसी पर्सन को अनॉय करना, कि देखना ये पर्सन गुस्से में कैसे बिहेव करेगा, ये पर्सन क्या करेगा। तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसे थोड़ा दिख रही है, बिकॉज आपको ऐसा होएगा कि मैं उस पर्सन से शादी नहीं कर सकती, या मैं उस पर्सन से शादी नहीं कर सकता जो हेल्पर्स होते हैं उनके साथ रूड हो, ठीक है, या फिर जो एक पर्सन को एक मतलब होता है ना कि हाँ अपने आप में दिखाना कि हाँ मैं हूँ, ऐसे आपको पर्सन से शादी नहीं करनी है। तो आप काइंड ऑफ अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत टेस्ट करने वाले हो। पॉइंट नंबर 2, लाइक छोटी छोटी बातों पर, जैसे काइंड ऑफ जैसे आपसे पानी गिर गया, ठीक है, एंड हाउ वुड योर फ्यूचर स्पाउस रिएक्ट। तो मुझे थोड़ा सा कुछ तो ऐसा एक जैसे होता है ना खुराफाती दिमाग, तो वो एनर्जी दिख रही है। लाइक इतना ज़्यादा नहीं करोगे आप, जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यू आर गोइंग टू बी रियली काम कंपोज्ड एंड ठीक है, नॉर्मली आप जैसे बैठोगे सब कुछ करोगे, आप अपना खाना ऑर्डर करोगे सब कुछ, लेकिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी तरह ऑब्जर्व कर रहे होगे, एंड ये बात आपकी फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2 कि आप उनको ऑब्जर्व करो, आप उनको छोटी छोटी बातों पे ऑब्जर्व करो। सो वो थोड़ा सा ना काइंड ऑफ जैसे होता है ना, थोड़ा बंदा अटेंटिव हो जाता है, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 2। एंड अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करें तो मुझे ना ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस वुड रियली फील कि जैसे ना आपके फ्यूचर स्पाउस खुद भी ना अनइंटरेस्टेड ही आए होंगे उस मीटिंग पे। बट जैसे एक होता है ना कि आप बैठे, आपने बातचीत शुरू करी, तब देन दिस पर्सन गॉट रियली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। उनको आपके व्यू पॉइंट जानने में अच्छा लग रहा था, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका क्या बातचीत चल रही है। सो दे वुड रियली फाइंड यू इंटरेस्टिंग, ठीक है। मुझे ज़्यादा ऐसे नहीं दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ऐसे काइंड ऑफ जेल कर रहे हो, या फिर आप दोनों की बहुत बातें हो रही हैं। बट इट इज़ शोइंग मी कि एक अगर उनको पता है कि हाँ अगर हम डेट पे आए हैं, अगर हम दोनों एक पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस वैसे अनइंटरेस्टेड होंगे, लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे, जब आप दोनों की बातें चल रही हैं, देन ही और शी वुड स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन यू। तो उनको ऐसे लगेगा कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टिंग, एंड मतलब एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ उनकी आपकी बात सुनने का मन कर रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस का, वो वाली एनर्जी है। एंड विद द पेशेंट विच इट इज़ लाइक कि लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल व्हेन एवर नेसेसरी। सो इट इज़ लाइक कि उनको ऐसे लगेगा कि पहले आप दोनों का काइंड ऑफ मूड नहीं लग रहा है मुझे इतना कि आप दोनों की शादी करने का मन है, या फिर ना जैसे वो वाली एनर्जी है। बट इट इज़ लाइक व्हेन यू मीट दिस पर्सन एंड यू आर लाइक कि वाओ वाह, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। जैसे होता है ना कि एक काइंड ऑफ जैसे हम कभी कहते हैं कि यार कभी कोई जैसे होता है ना कि एक वो पार्टी मिस नहीं कर, अगर वो एक कोई पार्टी मिस कर देते, अगर वो किसी एक इनविटेशन किसी का मिस कर देते, तो लाइफ में शायद वो पर्सन मिलता ना, या फिर वो पर्सन बहुत लेट मिलता। तो आप दोनों के लिए ऐसे होगा कि आप दोनों चाहते थे ये काइंड ऑफ मीटिंग मिस करना या फिर उसको पोस्टपोन करना, बट वो चीज़ लिखी थी एंड यू बोथ एक्टेड ऑन इट। सो इट इज़ लाइक कि आपकी डेस्टिनी में था ये चीज़। तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, आपको था नहीं कि आपकी एक मीटिंग इतनी अच्छी जाएगी, एंड आपने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, ठीक है, आप बस चले गए थे। एंड वेराज आपके फ्यूचर स्पाउस को भी थोड़ा ऐसा था, जैसे मैंने कहा ना एंग्जियस बहुत दिख रहे हो, तो आपकी लाइफ में और भी चीज़ें चल रही होंगी। पॉइंट नंबर 2, तो आप उस चीज़ को लेके बड़े एंग्जियस हो गए, एंड देन आपको फ्यूचर स्पाउस को भी मिलना है, ठीक है, मीटिंग करनी है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में लाइक यू वुड हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। एंड जैसे होता है ना कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से बात करोगे ना, तो आप थोड़ी देर बाद के देखोगे कि आप अपनी ना वरीज ही उनके सामने सारे खोल के बैठ गो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरा डे ऐसे जा रहा था, मेरा डे वैसे जा रहा था। एंड फ्यूचर स्पाउस वुड एक्चुअली फाइंड इंटरेस्टिंग। जैसे होता है ना बॉन्डिंग ओवर सैडनेस, बॉन्डिंग ओवर डिसअपॉइंटमेंट्स। तो ऐसा होगा कि आप अपने थोड़े दुखड़े बताओगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, एंड वो अपने दुखड़े बताएंगे, देन यू वुड एक्चुअली फील कि यार मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरों की लाइफ में भी ऐसे है। तो काइंड ऑफ बॉन्डिंग ओवर सैडनेस, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 2 आप दोनों के लिए। ओके, बट मोर थॉट्स विल योर फ्यूचर स्पाउस हैव एट अ फर्स्ट मीटिंग। वी हैव पाइनएप्पल, सैड, जैसे मैंने कहा ना आप दोनों सैडनेस के ऊपर बॉन्डिंग कर रहे हो। ओके, सो वी हैव हैप्पीनेस, देन जैसे कहा ना सैडनेस के ऊपर बॉन्डिंग कर रहे हो, एंड देन यू बोथ आर लाइक कमिंग टुगेदर। ओके, सी जैसे मैंने कहा ना रश की बहुत एनर्जी है। पाइल नंबर 2, रश की एनर्जी। ओके, अगेन 2, पाइल नंबर 2, डू नॉट मिस एनी इन्विटेशन दैट यू गेट। लाइक जब आपके दिमाग में होगा ना कि दैट यस यू वांट टू गेट मैरिड, एंड आपको ऐसे कभी लगे कि लाइफ बहुत ज़्यादा ही क्योटिक हो गई है, बहुत ज़्यादा लाइफ में इतना प्रेशर आ गया कि मेरे से ये प्रेशर संभाला नहीं जा रहा है, एंड यू गेट सम काइंड ऑफ इन्विटेशन, कोई आपको मीटअप के लिए बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड यू काइंड ऑफ, ठीक है, आपको पता है कि ये पर्सन ठीक है, जेन्युइन है, एंड यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। ऐसे नहीं मैं कह रही कोई भी आपको स्ट्रेंजर आके गए तो आपने वो चले जाना उस पर्सन के साथ, वो वाली एनर्जी नहीं मैं कह रही, बट यू नो दैट पर्सन, यू नो दिस पर्सन, ठीक है। एंड जैसे आपको ऐसे लगे कि मे बी आई शुड गो, मे बी आई शुड नॉट गो, देन चले जाना। पाइल नंबर
2 आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि यू शुड रश टू दिस पर्सन, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। सो मैंने कहा ना जैसे आप दोनों का काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें होगी कि आप दोनों सैडनेस के ऊपर बॉन्ड करोगे एंड देन यू बोथ विल स्टार्ट गेटिंग हैप्पी। एंड जैसे पाइनएप्पल की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि हाउ इट इज़ लाइक कि बाहर से रफ लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे लगेगा कि आप देखने में ऐसे काइंड ऑफ प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो, लेकिन आप इतने रफ एंड टफ हो नहीं, आप काफ़ी स्वीट एंड काफ़ी वार्म पर्सन हो। एक होता है ना कि एक पर्सन बड़ा वार्म होता है कि दिखाने के लिए ऐसे दिखाता है कि हाँ मैं वैसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, जो चीज़ें हैं वो एक काइंड ऑफ एक फेस होता है जो हम हर किसी को नहीं दिखा सकते हैं ना, अपना वार्म साइड, अपनी सेफ साइड। तो वो चीज़ होएगी। एंड जैसे मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पॉइंट नंबर 2, योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि कैसे होता है ना हमदर्दी एंड एक काइंड ऑफ जेलिंग होना आप दोनों के बीच में। तो वैसी वाली जेलिंग मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में। जैसे 2 की एनर्जी दिख रही है। सो लाइक ये यूनियन आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा लाइक काइंड ऑफ ऐसे होगा कि रैंडम से रैंडम यूनियन जिसकी 2 पर्सन के बीच में हो सकता है ना, वो आप और आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले पॉइंट नंबर 2। एंड पीपल वुड एक्चुअली लाइक गेट शॉक्ड। एंड यहाँ पे मैं फर्स्ट मीटिंग ऐसे नहीं कर रही हूँ, ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि जहाँ पे यू बोथ डोंट नो ईच अदर या फिर कुछ ऐसे है, बट जहाँ पे एक्चुअल में आप दोनों एज इन विद मैरिज इन माइंड, विद डेटिंग इन माइंड मिल रहे हो। एंड तब आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या थॉट्स होने वाले हैं। बिकॉज अगर आपके थॉट्स उनको स्टार्टिंग में उनके थॉट्स जैसे मर्जी हों, लेकिन जब वो आपको एज व्यू कर रहे हैं कि हाँ एज अ पार्टनर, तब उनके थॉट्स क्या होने वाले हैं। बिकॉज रैंडमली तो वो जो मर्जी सोचे, आपको भी उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा। बट येस, अगर वो आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके शादी के बारे में सोच रहे हो, तब आपको उनके थॉट्स जानने में एक्चुअल में क्यूरियोसिटी भी होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, काफ़ी आपका बैड डे गया होगा एंड यू वुड फील कि चलो यार खाना खाने को मिलेगा, चले जाती हूँ खाना। आपके फ्यूचर स्पाउस फीलेंगे चलो यार कोई किसी के साथ बात कर लेंगे, दुख वुख शेयर कर लेंगे। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 2। सो इट इज़ लाइक कि जैसे आप बैठे हो काफ़ी सैड हो एंड देन आप दोनों कैसे है कि बहुत ही खुश हो, लाइक होता है ना कि अब तो रेस्टोरेंट क्लोज करने का बात आ गई है, चलो चलो चलो, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 2। ओके, नाउ विल सी कि आप दोनों की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज। पॉइंट नंबर 2, अरेंज मैरिज और लव मैरिज फॉर माय डियर पॉइंट नंबर 2। 8 of Wands, Tower card, 4 of Wands, highly love marriage, like total love marriage। अरेंज मैरिज का ए भी नहीं होने वाला है इसमें पॉइंट नंबर 2, लाइक टोटल लव मैरिज फॉर यू। ओके, अरेंज मैरिज होने वाला है। सो इट इज़ लाइक कि हाँ फैमिलीज़ को मना के काइंड ऑफ चीज़ें पटापुट के फैमिलीज़ को, देन यू बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड, फैमिलीज़ को काइंड ऑफ मनाना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसी दिख रही है कि हाँ आप दोनों मिलोगे तो विदाउट फैमिली अरेंजमेंट, कि आप दोनों का फैमिलीज़ नहीं मीटअप करवाएंगे एंड आप दोनों खुद ही एक दूसरे से मिल लिए होगे, ठीक है। आप दोनों ने सोच लिया होगा दैट वी आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड फैमिली को मनाना है, वो वाली एनर्जी लव कम अरेंज मैरिज दिख रही है, ठीक है। लेकिन जैसे आपने अपने लिए आप खुद ही अपना पार्टनर चूज करने वाले हो और आपके पार्टनर आपको चूज करने वाले, वो एनर्जी दिख रही है। विद द टावर कार्ड आई एम सीइंग कि ऐसा हो सकता है कि फैमिलीज को ऐसा लगे कि आप दोनों सीरियस नहीं हो। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिलीज मना कर देंगी दूसरे पर्सन को देखे कि उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। बट आई एम फीलिंग कि आपकी फैमिली को लगेगा कि आप रेडी नहीं हो, आप सीरियस नहीं हो। उनकी फैमिली को लगेगा, आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, कि वो सीरियस नहीं है, वो रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए या उस मैरिज के लिए। एंड मतलब होता है ना कि हाँ चलो पेरेंट्स बोल रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, चलो हाँ कर देते हैं, वैसी वाली एनर्जी है। तो आप दोनों की फैमिली आप दोनों पर ट्रस्ट नहीं करने वाली है कि आप दोनों एक्चुअल में सीरियस हो, वो वाली एनर्जी दिख रही है। लाइक फैमिलीज हुएवर मेक यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। तो आप अपनी फैमिली को एक्चुअल में अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में काइंड ऑफ थॉट्स एंड सब कुछ होएगा। एंड आई एम सेइंग कि काफ़ी ना आप दोनों की आपकी फैमिली ऐसे होने वाली है पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस की फैमिली, जहाँ पे यू वुड फील लाइक काइंड ऑफ स्केयर्ड टॉकिंग टू योर फादर, टॉकिंग टू योर मदर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, एज इन बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में यू वुड हेजिटेट। तो काइंड ऑफ आप अपने दिमाग लड़ाओगे कि कैसे आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके घर पे रिश्ता भेज सके, ठीक है। एंड कैसे आप दोनों की फैमिलीज़ को आप लोग मना सको, तो उस टाइम उसके लिए आप लोगों को काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बिकॉज एक पर्सन की फैमिली मुझे काफ़ी ओपन माइंडेड एंड काफ़ी खुले विचारों वाली लग रही है। दूसरी पर्सन की फैमिली, ये नहीं मैं कह रही कि नैरो माइंडेड है या फिर लव मैरिज के रेंज है, बट उनको ऐसा होता है कि मतलब ये लव ठीक है, लव होता है, बट एक लव के ऊपर स्टेबिलिटी होती है, एक काइंड ऑफ उनको मतलब ऐसे कंसेप्ट ऑफ लव उनको समझ नहीं आता है। दे आर लाइक कि फैमिली में एक पर्सन अच्छा कमाना होना चाहिए। जैसे अगर आप दोनों की शादी हो रही है तो दोनों अच्छी तरह कमाने चाहिए, दोनों एक दूसरे में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो वैसे वाला बिलीफ सिस्टम है। तो उसको मतलब नाम लव ना देके बस ऐसे कि दोनों की ना अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि हाँ लव मैरिज नहीं, अंडरस्टैंडिंग दोनों की बैठ गई। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे एक फैमिली की। बट येस, आप मतलब दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को मना के एंड इट इज़ लाइक कि आप दोनों की फैमिली एक्चुअल में आप दोनों को बहुत ज़्यादा लाइक करने वाली है पॉइंट नंबर 2। तो यू वुड फील रियली वंडरफुल अबाउट दैट, ठीक है। तो यस, लव कम अरेंज मैरिज दिख रही है। एंड फॉर सम इट इज़ लाइक टोटल लव मैरिज। एंड जैसे आप लोग अपनी फैमिली को कहोगे एंड फैमिली विल लाइक कि आर यू इवन काइंड ऑफ
जो होगा ना कि सच्ची में आप इंटरेस्टेड भी हो, लाइक ऐसा होता है ना कि लोगों माँ बाप को लगता है कि जैसे इन्फैचुएशन है, या फिर आपको बस सुंदर लगा लड़का है लड़की, लाइक आपके फैमिली को ऐसा लगता होगा कि आपको तो हर सुंदर लड़का लड़की ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है प्यार हो गया ना, शादी करना चाहते हैं, वैसी वाली एनर्जी है, ठीक है वो वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर आपकी फैमिली को वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा कि आप जेन्युइनली में आपको कोई पर्सन पसंद आ गया है, लव वाला काइंड ऑफ फीलिंग। तो आपकी फैमिली आपको बहुत टेस्ट करने वाली है। पॉइंट नंबर 2, लाइक फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि फैमिली को पता है कि अपना वैसे अपना प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है वो वाली एनर्जी है। सी टू इंश्योर द बेस्ट डिसीजन इज टू बी काम। तो इट इज़ लाइक कि आप अपनी फैमिली को एक्शन में बिठा के काइंड ऑफ आपकी फैमिली को समझा के अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि आप दोनों ऐसे मीटअप हुआ, ऐसे कुछ सारी बातें हुई, एंड लाइक पूरी कथा सुनाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, एंड देन फिर आपकी फैमिली कहेगी कि चलो मिल के देख लेते हैं। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। ओके, सो नॉट इफ़ यू आर अलोन, वन मोर मैसेज अबाउट इट, नॉट इफ़ यू आर अलोन, उसका रिप्लाई विल गेट द फाइनल वर्ड। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी फैमिली आपसे मिल रही, आपकी फैमिली आपके फ्यूचर स्पाउस से मिल रही है, लाइक अगर आप अलोन बैठ के अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में अपनी फैमिली को बताओगे, देन दे आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू। एंड जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जाके अपनी फैमिली से मिलोगे एंड उनको मीटअप करवाओगे, काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस करवाओगे, देन आपकी फैमिली आपके फ्यूचर स्पाउस के बिहेवियर एंड दे वुड जेन्युइनली आस्क कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे भी कहीं हो कि फैमिली इतनी नॉटी दिख रही है मुझे, कि जा पूछ सकते हैं कि आपको हमारे बच्चे में पसंद क्या है, आपको हमारी लड़के में पसंद क्या है। वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पॉइंट नंबर 2। सो इट इज़ लाइक कि आपकी फैमिली ऐसे होगी कि इसमें क्या पसंद आ गया, इससे ज़्यादा जिद्दी, इससे ज़्यादा ये चीज़, इससे ज़्यादा लेजी, ऐसे वाली। जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, तो आप वैसे यूजुअली आप बड़े लेजी दिख रहे हो मुझे पॉइंट नंबर 2, ठीक है। जैसे आपको सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप एक जगह लेटर हो, ठीक है। तो आपकी फैमिली को होगा कि ना ये इसको कहीं बाहर जाती है, ना ये कुछ करती है, ना ये कुछ करता है, ये बस अब काम से घर से काम, ठीक है, यही चीज़ें करते रहते हैं, और ना इसके ज़्यादा दोस्त है, तो इसको कहाँ से पसंद मिल गया। मतलब आपकी फैमिली आप पे ट्रस्ट नहीं करने वाली कि इसको कैसे किसी ने पसंद कर लिया। मतलब ऐसे नहीं कि आपको डिमोटिवेट करे कुछ ऐसे, बट उनको बड़ा मतलब ऐसे होगा कैसे, एंड देन यू विल लाइक कि यार लव इज ब्लाइंड, ठीक है, लव होता है। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो एक्चुअल में आपकी फ्यूचर स्पाउस को आपकी फैमिली ऐसे पूछ सकती है पॉइंट नंबर 2। तो आप थोड़े से एम्बैरेस भी दिख रहे हो मुझे, वो एनर्जी दिख रही है। ओके, any other message for my dear pile number 2? No, this is for the reading my dear pile number 2. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want post readings, you can surely DM me on my Instagram at @thetarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also my dear lovely souls, my dear lovely people, please hype my channel, like, comment, share and subscribe to my channel. Also, अगर आपके पास कोई भी suggestions हैं फ्यूचर स्पाउस रीडिंग के related, you can comment on the video and आप मेरे को बता सकते हो, and then I'll try to make a video on it. Okay, my lovely souls, bye bye, राधे राधे, take care.